हेलो। सो इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर 2 का सवाल है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज। ओके, ठीक है। तो एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? This is nothing but x to the power 16 log of x to the x to the base 5 का होल क्यूब माइनस 68 log of x to the base 5 is equals to 5 raised to the power minus 16। तो यहाँ से सबसे पहले तो log लेने का थॉट आता है माइंड में। तो टेक log एट बेस 5 बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड log लेते हैं तो दिस इज नथिंग बट, इसको अगर मैं कुछ टाइम के लिए बोल दूं, log of x to the power something is equals to base 5 log of this is 5 raised to the power minus 16 to the base 5। तो यहाँ से we can write कि जो पावर होती है वो आर्ग्यूमेंट से बाहर आ जाती है, मतलब ये पावर यहाँ आ जाएगी। सो दैट मीन्स अब इस पावर को लिख लेते हैं। दैट मीन्स यस, पावर इज 16 log of x to the base 5 का होल क्यूब माइनस 68 log of x to the base 5, और प्रोडक्ट में बच गया यहाँ से जो रिमेनिंग टर्म इज log of x to the base 5, और यहाँ से भी पावर नीचे आ जाएगी। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 16 log of 5 to the base 5 विच इज नथिंग बट 1, राइट। तो यहाँ से हम log of x to the base 5 को t अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, दैट इज 16t पावर 4 माइनस 68t स्क्वायर और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 4t स्क्वायर, सॉरी t पावर 4 माइनस 17t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई किया जा सकता है यहाँ से तो, है ना। या फिर टी स्क्वायर को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। 16 बन रहा है ना, और बीच में चाहिए 17, तो 16 17 तो ये हो जाएगा 4t पावर 4 माइनस 16t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4t स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी टी स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो टी स्क्वायर माइनस 4। सो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, एक तो 4t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स टी स्क्वायर की वैल्यू 1/4, हेंस टी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, एंड यहाँ से भी टी की वैल्यू और 2 एंड -2। लेकिन टी तो हमको एक्स के वैल्यूज चाहिए, तो ये 1/2 माइनस 1/2, यहाँ से भी log ऑफ एक्स टू द बेस 5 2 और -2 एंटी लॉग ले सकते हैं। तो एंटी लॉग इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू बेस टू द पावर राइट हैंड साइड, तो 5 रेस टू द पावर हाफ या फिर माइनस, सॉरी 5 रेस टू द पावर माइनस हाफ। यहाँ से आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर 5, एक्स इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर और एक्स इज इक्वल्स टू 5 रेस टू द पावर -2। तो टोटल 4 वैल्यूज हैं। प्रोडक्ट पूछा गया है, तो वी कैन फाइंड आउट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 5 रेस टू द पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू द पावर 2 5 रेस टू द पावर -2। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके पावर्स समीशन 0 बन गया, तो ये बना। सो प्रोडक्ट इज नथिंग बट 1। ओके, नो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2021 के पेपर 1 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मॉड्यूलस को भी इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो मॉड्यूलस को हटाना है। मॉड्यूलस को हटाने के लिए केसेस बनेंगे।
तो आइदर एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा, केस नंबर वन, कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय द इनइक्वालिटी। नाउ अब अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू जीरो किया, यहाँ से ये वाली चीज आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से अगर वैल्यूज को एनालाइज करें तो x की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वन प्लस ट्वेल्व, थर्टीन हो जाएगा डिवाइड बाई टू। तो एक तो हो गया वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू और एक हो गया वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू, लेकिन ये गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, जो अपन ने केस लिया हुआ है उस सिचुएशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, तो रूट थर्टीन की वैल्यू हो गई अप्रोक्सीमेटली थ्री और फोर के बीच में, तो 3.5 ले लेते हैं, चलो। तो वन माइनस 3.5 2.5 अपॉन टू, तो ये माइनस वन से तो छोटा होगा, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल है ना। माइनस 1.3 समथिंग होगा। यहाँ से इसको देखें तो ये अगेन 3.5, तो वन प्लस 3.5 4.5 डिवाइड बाई टू, ये ग्रेटर देन वन है, ये लेस देन वन है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल रूट्स हैं। नाउ अगर अपन केस टू की बात करें तो केस टू में क्या लेना पड़ेगा कि अब की बार मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अवे फ्रॉम द रूट्स, मतलब ये हो गया माइनस वन से प्लस वन, है ना। क्योंकि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आई थिंक ये वाला प्रोसीजर सबको पता होगा, है ना, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बाय वेवी कर्व मेथड, वी कैन सिंप्लीफाई इट। और पता भी काफी लोगों को पता भी होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होगी, जब अपन अवे फ्रॉम द रूट्स जाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब होती है, जब अपन बिटवीन द रूट्स आएंगे, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन में बात करें तो मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो अगर मॉड्यूलस को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स एंड दूसरा इज माइनस वन, ओके, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर एंड प्लस का एक्स माइनस का फाइव हो जाएगा। तो x यहाँ से अगर अपन निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा वन, माइनस फोर ए सी करेंगे तो 141 आई थिंक, हाँ सॉरी, सेवन, ये हो जाएगा 30 एंड 121 हो जाएगा अपॉन टू ए, दैट मीन्स 14 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या ना, वन माइनस फोर सेवन माइनस फाइव, हाँ तो ये 20 सॉरी 141 हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट 141, सॉरी हाँ, अंडर रूट 141 अपॉन 14, और ये हो जाएगा माइनस वन माइनस अंडर रूट 141 अपॉन 14। तो 141 की वैल्यू होगी 11.8 समथिंग, है ना। ये लगभग लगभग अपन बोल सकते हैं, क्योंकि 12 का 144 होता है, 11.8 समथिंग ले लेता है, 9 भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करना है अपन को तो सिर्फ। तो ये 10.8 अपॉन 14, तो ये तो वन से छोटा है। यहाँ बात करेंगे तो माइनस का 12.8 हो जाएगा, माइनस 12.8 अपॉन 14, तो माइनस जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू माइनस वन से बड़ी हो जाएगी। तो क्या ये इन इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मतलब यहाँ से दो रूट्स मिल गए, तो दो और दो टोटल रियल रूट हो गए, चार रियल रूट्स हो जाएंगे, फोर रूट्स इस इक्वेशन के। ओके, तो आंसर इज फोर। ओके, let's move on to the next question. Yes,
सो ये IIT एडवांस 2020 के पेपर 1 का सवाल है. Suppose a comma b denote the distinct real roots of the quadratic polynomial. इस पॉलिनोमियल के रूट्स a कॉमा b दिए हुए, c एंड d इस इक्वेशन के रूट दिए हुए. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, ठीक है. तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार. हम्म, तो अगर a प्लस बी की वैल्यू अपन लिखें, तो a प्लस बी की सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का सवाल है, ये तो समझ में आता है ना, क्योंकि और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे अपन. a प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -20, ए बी प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा -2020. अगेन सेकेंड इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट 20 हो जाएगा -b/a, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा cd विच इज 2020. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास में है. नाउ वी कैन इवेल्युएट. अभी अगर अपन सिचुएशन को देखें, हाँ, तो यहां से अपन बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर c माइनस AC स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d माइनस AD स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c माइनस BC स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d माइनस BD स्क्वायर. ओके, तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, तो यहां से सी कॉमन लिया जा सकता है. दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अच्छा, अगेन अगर अपन ए स्क्वायर डी एंड बी स्क्वायर डी को देखें, तो यहाँ से डी कॉमन लिया जा सकता है. दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन बच गया. ये तो प्लस वाले सारे खत्म हो गए, माइनस वालों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो माइनस ए सी स्क्वायर एंड माइनस बी सी स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी बन जाएगा. हाँ, तो यहां से अपन माइनस ए को, सॉरी, माइनस सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी. और इन दोनों से कॉमन लिया जाए लेट्स से डी स्क्वायर को, तो माइनस डी स्क्वायर को कॉमन लिया तो अगेन ये भी ए प्लस बी. तो फाइनली जो सिचुएशन निकल के आ रही है वो अपने पास में ये आ रही है कि यहाँ से तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी. ठीक है, यहाँ से बन गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी की वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास में. इसको भी सिमिलरली सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2CD लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. अब सबकी वैल्यू नोन है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 4040 बन गया. फिर सी प्लस डी हो गया 20 माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, अगेन ये 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस, और 2CD करेंगे तो ये बन जाएगा 4040. राइट, ए प्लस बी है -20. ठीक है, तो ये फाइनली अपने पास में सिचुएशन बनती है. 20 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बन गया 4440. राइट, फिर यहाँ से 20 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड यहाँ से 20, तो 4040 में से अगर 400 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 3640. तो ये बन जाएगा माइनस का 3640, है ना, या फिर कैंसिल आउट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैंसिल ही हो रहा है वो तो, है ना. तो ये वाली चीज बन जाएगी 800, है ना, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 800. तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1600 आंसर, सॉरी 16,000. यस, तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ओके.